हेलो मित्रों, क्या आपको मालूम है कि भगवान मांस खाने वाले लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम यह दावा करते हैं कि अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन जरूर करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करते हैं और फिर ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या ऐसे मनुष्य के पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन स्कंद पुराण और भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। मित्रों, स्कंद पुराण काशी खंड के 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाते हैं उनके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहां घास खा रहे हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु हो रही हो तब भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति यह पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से ये कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है। इसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मांसाहारी भोजन रास्तों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि प्राप्त और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है कि नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का ना होना। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। यजुर्वेद में भी बताया गया है कि सभी मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे अपने जैसे हित चाहते हैं उसी तरह अन्य का भी हित करिए। अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थ का भाग है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर एवं मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पका कर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है।
मनुष्य को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते, और ऐसे मनुष्य को ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का शरण मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशु को मारा था। इसलिए मित्रों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बता देते हैं कि मांस खाने के बारे में महाभारत क्या कहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे अधिक घृणित और क्रूर व्यक्ति कोई भी नहीं है। जो मांस का त्याग कर देता है, उसका सभी प्राणियों द्वारा आदर किया जाता है, सभी प्राणियों द्वारा उस पर विश्वास किया जाता है और ऋषि मुनियों द्वारा उसका सदैव आदर किया जाता है। जो व्यक्ति शराब और मांस का त्याग करता है, वह दान, यज्ञ और तप करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को इन तीनों चीज़ों का लाभ मिलता है। और साथ ही दोस्तों, मांस न घास से पैदा होता है, न लकड़ी से, न पत्थर से। किसी जानवर को मारकर ही मांस प्राप्त किया जाता है। इसलिए मांस खाने में दोष है। हम आप लोगों को बता दें कि कुछ लोग शाकाहार को श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोग मांसाहार को ज़्यादा ताकत देने वाला समझते हैं। वैसे तो इंसान मूल रूप से न तो शाकाहारी होता है और न ही मांसाहारी, वह सर्वाहारी है। वह मांस और फल दोनों पचा सकता है। वह कच्ची घास नहीं पचा सकता, पर कच्चा मांस पचा सकता है, जैसे शेर, भेड़िया इत्यादि। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य मांसाहारी हुआ, पर वह जानवरों से एक कदम आगे है। वह फल, अनाज व कंदमूल भी पचा सकते हैं। हम मनुष्य समाज में रहते हैं, हम विकसित हैं। हमने जाना कि सही भोजन क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, और शोधकर्ताओं ने पाया कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो जंतु प्रोटीन और शाक दोनों से बनती है। उन्होंने देखा कि हमारे लिए शाकाहार सबसे अच्छा है, लेकिन एक जंतु प्रोटीन जो किसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त हुआ है वह भी जरूरी है। इसलिए मांस न खाकर दूध को अच्छा माना गया है। तो मित्रों, चलिए आप बताइए कि मांस खाना गलत है या सही, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे।